वो ऐसा बोलता था आपका हाथ तो दादी के जैसे लग रहा है। चूड़ी पहनते हैं तब भी मॉइस्चराइजर लगाना पड़ता है। नींबू का चोपा, एक में सरसों का तेल है। मारवाड़ी में हरी चूड़ी नहीं पहनते। आज है गुरुवार, तारीख है 13 और अभी मेहंदी वाली आने वाली है। सुबह में बृहस्पति भगवान की कथा करके उसके बाद में मैं गई थी केदारनाथ मंदिर, वहां से जाके मैं आ गई हूँ। अब खाना वाना खा के रेडी हो गई हूँ। अब मैं मेरी साड़ी जो येलो कलर की पहन रखी थी इसको चेंज करके दूसरी सूट पहन लेती हूँ, क्योंकि मेहंदी वाली आएगी, मेहंदी लगाएंगे। कल आएगा झूला वाला, झूला सजाने के लिए, सिंझारे के लिए, और परसों सावन का सिंझारा है। मेहंदी लगाने के लिए मैं सूट चेंज कर ली हूँ। अब मैं हेयर स्टाइल भी चेंज करके चूड़ा बना लेती हूँ। उमस हो रखी है, गर्मी, और बाहर हॉल में मंडवाऊंगी तो वहाँ पे कूलर चल रहा है, कूलर में बैठ के मंडवाऊंगी, लेकिन गर्मी बहुत हो रखी है। और ये चूड़ी भी खोल दूंगी, थोड़ी सी चूड़ी पहनूंगी। जब चूड़ी पहनते हैं तब भी मॉइस्चराइजर लगाना पड़ता है, और जब चूड़ी अभी खोलना है तब भी मॉइस्चराइजर लगाना पड़ेगा। अब मेहंदी यहाँ तक लगवाऊंगी, ऊपर तक मेहंदी, तो इसकी बाही तो ऐसे मोड़ लूंगी और चूड़ी को खोल के एक एक चूड़ी पहन के रेडी रहती हूँ। जैसे आएगी फटाफट मेहंदी लगाने पड़ जाऊंगी। मेहंदी वाली को मैं बोली कि तू मेहंदी खुद लेके आना, वो मेहंदी घोल के लेके आएगी। नींबू चीनी का जो चोपा बनाते हैं ना, बस वो भी बना देती हूँ। तो अभी ऐसे एक एक चूड़ी पहन लेती हूँ हाथ में, ऐसे इसमें मेहंदी लग जाएगी। एक दिन बोली थी मारवाड़ी में हरी चूड़ी नहीं पहनते। हरी चूड़ी पहनते हैं, कौन बोला नहीं पहनते। हाँ, किसी किसी के घर में कुछ रहता है, बोलते हैं आंट पड़ जाती है, ऐसा बहुत चीज होता है। किसी किसी घर में तो किसी घर में कौन सा कलर नहीं पहनते, किसी के घर में कौन सा कलर नहीं पहनते। जैसे मेरे मायके में ब्लू कलर की चूड़ी कभी नहीं पहनते, और हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं, सब कलर की चूड़ी पहन सकते हैं। तो देखो मैं सब चूड़ी खोल के मेहंदी लगाने के लिए बाकी सब रेडी होगी, बाकी सब चूड़ी रख दूंगी। हम मारवाड़ी में सिंझारा होता है। सिंझारा क्या होता है, बेटी बहू इनका लाड चाव करते हैं, इनको मेहंदी लगाते हैं, सुंदर सुंदर कपड़े देते हैं, इनको मीठा खिलाते हैं, तीज में झूला में बिठाते हैं, ये सिंझारा होता है। अब जिस बहू की फर्स्ट तीज रहेगी, फर्स्ट सावन रहेगा, तो उसके ससुराल से सिंझारे में ससुराल वाले लेके आते हैं साड़ी, कपड़ा लत्ता, गहना, ज्वेलरी, मिठाई, जो भी वो लेके आते हैं, क्योंकि फर्स्ट सावन में बेटी अपनी मायके आई हुई रहती है, वो लेके आते हैं। और मेरी तन्नू का फर्स्ट सावन है, तन्नू यहाँ आ रखी है, तो इसलिए मैं मेरी बेटी का सिंझारा करने के लिए झूला भी लगवा रही हूँ घर में, मेहंदी वाली को भी बुलाई हूँ, और मेरे जमाई बाबू भी आएंगे। और कुछ भी कम बेसी ज्यादा जो भी देना सब अपने मन का है, ऐसे नहीं कि ये ही देना पड़ेगा, कि भाई 10-15 कपड़ा ही देना पड़ेगा, कि इतना सारी चीज, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं। बस मन से बच्चों को मीठा खिलाओ, मेहंदी लगाओ, उनको थोड़ा लाड चाप कर दो, वो भी बहुत है। बस उनको खुश कर दो। फिर बेटियां थोड़े दिन रहेगी, अपने ससुराल चली जाएगी, सावन सावन रहेगी। और इसमें रहती है मेरी सब चूड़ियाँ। तो मैं ज़्यादा चूड़ी पहनती हूँ, तो आज मैं खाली खाली है, तो मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता है। जब मेरी सासू माँ थी, तब मेरी सासू माँ एक चूड़ी ऐसे पहनती थी, अगल बगल 2 लाल चूड़ी पहनती थी। तो जब मैं मेहंदी लगवाती तो ऐसे चूड़ी खोलती, तो मेरा बेटा बोलता आपका हाथ तो दादी की जैसे लग रहा है। तो उसको ये नहीं समझ में आता कि मम्मी चूड़ी खोल के कम पहनी है, वो ऐसा बोलता था आपका हाथ तो दादी की जैसे लग रहा है। तो दादी के जैसे लगने का मतलब ये है कि मम्मी जी की एक एक चूड़ी पहनते थे, और मैं जब मेहंदी लगाती हूँ तब एक चूड़ी पहनती हूँ, तो मैं हमेशा ज़्यादा चूड़ी पहनती हूँ, मुझे चूड़ी का शौक हमेशा से है। नींबू का चोपा लगाऊंगी, एक में नींबू का चोपा, एक में सरसों का तेल है। और मेहंदी लगाने से पहले हम लोग देते हैं बिंदी। तो ये जो कटोरी मैं इसी में दी हूँ, जैसे अमावस की जो पितर जी की राती जुगा की जो मेहंदी लगाते हैं उसमें 7 बिंदी देते हैं। और आज जो मेहंदी लगाई उसमें 9 देवी की, 9 हमारी कुल देवी चामुंडा माता, तो 9 देवी की 9 बिंदी इसमें मैं दी हूँ। तो एक हाथ में मेरी मेहंदी लग गई है, और इसमें मैं लिखाई हूँ इनका नाम विजय। थोड़ा बारिश का मौसम, इसे जल्दी सूख नहीं रही है मेहंदी, तो मैं मंगाऊंगी ड्रायर नीचे से और फिर मेहंदी सुखाऊंगी। अब दूसरे हाथ में मेरे लगने जा रही है। तो आज मेहंदी लगाने से कल थोड़ा सा रंग आएगा, परसों इसमें ज़्यादा रंग आएगा जब झूला झूलेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ गंगा वर्मा बरगढ़ से। तो मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं इसी तरह से अच्छी वीडियो बनाती रहूँ। मेहंदी वाली मेहंदी लगा के तो गई, अब हम माँ बेटी बैठ के अपनी अपनी मेहंदी देख रहे हैं। मेरी मेहंदी में तो बना है हाथी, और तन्नू की मेहंदी में बना है मोर। और जो मैं नींबू का चोपा और सरसों तेल का चोपा जो बोल रही हूँ ना, उसका मतलब होता है नींबू का रस और सरसों तेल। हम लोग मारवाड़ी में उसको चोपा बोलते हैं।
मेरी मेहंदी तो सूख चुकी थी, तो मैं इनको बोली मुझे तो लगा दो सरसों तेल और तन्नू के लगाइए नींबू का चोपा। मेरी मेहंदी पूरी सूख चुकी है, तो अब मैं उसको उतार दे रही हूँ। अभी मेहंदी उतारने के बाद में मैं लगाऊंगी देसी घी, उससे मेहंदी में कलर बहुत अच्छा आएगा। और ज़्यादा काली करनी है मेहंदी तो तवा के ऊपर 5-7 लौंग रख के उसको सेक लो। लेकिन मेहंदी में कलर बहुत सुंदर आया है, अभी मैरून कलर आया है, तो रात भर में तो और काली हो जाएगी और फिर 2 दिन में तो बहुत सुंदर कलर आ जाएगा। मेहंदी उतार के खाएंगे खाना। देखो बहुत सुंदर कलर आया ना मेहंदी में, बहुत अच्छी मेहंदी रची है। हाँ मेहंदी अच्छी है, रचनी मेहंदी है। जो पैकेट वाली कौन लाते हैं ना वो अच्छी नहीं रहती है। प्रिंस आ गया, बाहर गया हुआ था, गेट खुलने की आवाज़ आ रही है, आ गया। अब प्रिंस आया, अब लेके जाएगा नीचे घूमने। प्रिंस आया है, कौन आएगा? वो एरोप्लेन चला रहा है दौड़ा दौड़ा। वो सुंदर कलर आया। अब इसमें लगा लूँगी मैं देसी घी। देसी घी लगाते हैं, बाम लगाते हैं, तवा पे लौंग रख के सेकते हैं। तो मेरी मेहंदी सूख चुकी, मैं उतार भी हुई, लेकिन तन्नू की मेहंदी अभी गीली है क्योंकि अभी लगा के गई है। प्रिंस गया था संबलपुर, तन्नू के लिए लेके आया है चोकोलावा। और चाय ब्रेक से क्या लाया ये मंगोलियन राइस और मंचूरियन लेके आया। तन्नू की मेहंदी लग रही है, इसमें पापा उसको खिला दे रहे हैं। अच्छा तन्नू, बर्गर में जो अलग टेस्ट है। और ब्लैक ही देख रहा है कि कोई उसको भी चोकोलावा दे दे। जरी निकाल लो साइड की, थोड़ा सा देंगे, चम्मच निकाल लो, चम्मच निकालो, चम्मच निकालो। थोड़ा सा ब्लैकी को देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे। अरे वाह, थोड़ा सा खाएगा, थोड़ा सा। ब्लैकी की भी पार्टी। अभी घड़ी में टाइम हो रही 11:15। अभी हमारा नाश्ता चल रहा है, फिर हम लोग खाएंगे खाना।